नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आरती जांगड़ा। नुहू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नुहू में कांग्रेस नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया है। बता दें कि नुहू में कांग्रेस नेता जाना चाहते थे, जहां पर हिंसा हुई उस जगह पर जाना चाहते थे, मंदिर को देखना चाहते थे और हिंसा के बीच जो लोग आए थे, जो पीड़ित है, उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं को पहले ही रोक दिया। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस नेताओं को रास्ते में ही रोका गया है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही कह दिया था कि नुहू में धारा 144 लगी हुई है। इसी बीच अगर कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक पार्टी नुहू में आती है तो उन्हें रोक दिया जाएगा। सोमवार को इसकी सूचना मिल गई थी कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है नुहू पहुंचेगा और पीड़ितों से मिलेगा, जहां पर हिंसा हुई वहां पर जाएगा, नल्हड़ मंदिर के पास जाएगा और उस इलाके को देखेगा, जायजा लेगा। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नुहू जाने से पहले ही प्रशासन ने अपने पूरे इंतजाम कर रखे थे। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि धारा 144 लगी हुई है नुहू में, ऐसे में अगर कोई राजनीतिक पार्टी नुहू में एंट्री करती है तो उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। इसी दौरान जब कांग्रेस के नेता, कई दिग्गज नेता नुहू जाना चाहते थे तो उन्हें रोक दिया गया। अब उनको नुहू में एंट्री नहीं मिलेगी। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मौके पर दीपेंद्र हुड्डा आपको नजर आ रहे हैं, उदय भान आपको नजर आ रहे हैं और बीबी बत्रा भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बता दें कि सोमवार को ही कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि वो मौके पर जाएंगे और शांति और भाईचारे को वापस से लोगों से अपील करेंगे कि वो शांति और भाईचारा बनाए रखें। इसी बीच जो भी हिंसा प्रभावित पीड़ित हैं, इलाके हैं, उनके मौजूद लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और उनसे जो है शांति बनाए रखने की अपील करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को पहले ही रोक दिया गया। हालांकि प्रशासन ने सुबह ही कह दिया था कि जो भी राजनीतिक पार्टी आएगी नुहू में तो उन्हें रोक दिया जाएगा, क्योंकि नुहू में धारा 144 लगी है, इसीलिए किसी को भी अंदर आने की एंट्री नहीं है, क्योंकि हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन ने कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनसे अपील भी की थी कि वो हिंसा जिस तरीके से हो रही है, अगर नरमी होती है तभी वो एंट्री करें, जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जाएं, उनका जायजा लें। लेकिन आज तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो हैं नो जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पहले ही रोक दिया। बता दें कि इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हैं। दीपेंद्र हुड्डा को भी आप देख रहे होंगे। कांग्रेस नेता उदय भान को भी आप देख रहे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष, और बीबी बत्रा भी आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो कई कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे थे और लोगों से मिलना चाह रहे थे, शांति की अपील करना चाह रहे थे। जितने भी लोग हैं, जिस तरीके से हिंसा भड़की थी, उसके बाद अभी तक अगर बात की जाए तो कोई भी पार्टी वहां पर मौके पर नहीं पहुंची थी, जिसके बाद आज कांग्रेस पार्टी जब जाना चाहती थी नुहू में तो उन्हें पहले ही रोक दिया गया। बता दें कि प्रशासन ने बैरिकेडिंग्स लगा रखी थी और पूरे इंतजाम कर रहे थे, जिसको देखते हुए जब कांग्रेस नेताओं को रोका गया तो अलग अलग बयान सामने आए। दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया, तो वहीं उदय भान का भी बयान सामने आया। उदय भान ने, कांग्रेस अध्यक्ष हैं जो उदय भान, उनका कहना है कि अगर ये बैरिकेडिंग्स पहले ही लगा दी जाती, अगर इतनी फोर्स पहले ही लगा दी जाती तो हिंसा नहीं होती। जिस तरीके से अगर वो आज जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले ही रोक दिया गया है। तो वहीं उदय भान ने यह भी कहा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के बयान जो हैं वो अजीबोगरीब है। दोनों के बयान ही अलग अलग सामने आ रहे हैं। एक तरफ सीएम मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आता है कि उन्हें हिंसा के बारे में ही 4 घंटे के बाद पता चलता है। तो अगर ऐसे में दोनों के बयान ही अलग अलग आ रहे हैं तो काफ़ी अजीबोगरीब जो है ये बयान सामने आ रहे हैं। तो आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो भी नेता हैं वो नुहू में जाना चाहते थे, लोगों से मिलना चाहते थे, शांति की अपील करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया। और लगातार जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं नुहू की, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और आज ये तस्वीरें सामने आई हैं। पूरी जानकारी भी देंगे, लेकिन हम बता दें कि जब कांग्रेस नेताओं को रोका गया तो उस वक्त उदय भान ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, उदय भान को हम सुनवाते हैं। ऐसा है कि आज हमारा कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन ये नुहू में जो हिंसा हुई थी उसके संदर्भ में हम मेवात में जाना चाह रहे थे
और सभी जो पीड़ित हैं, चाहे जो हमारे जो मंदिर की पोजीशन जो नल्लड़ में जो जहां पर झगड़ा हुआ था उसको भी देखना चाहते थे, बाजार में भी जाना चाहते थे और मंडी के अंदर भी जाना चाहते थे। और जो भी पीड़ित है, जिसको जान माल का नुकसान हुआ है, उनके साथ में मिलना चाहते थे। आज हमारे डेलीगेशन में मैं उदय भान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, हमारे एमपी साहब हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे कैप्टन अजय सिंह यादव जो हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन हैं, चौधरी महेंद्र प्रताप जी, बहुत हमारे बड़े वरिष्ठ पूर्व मंत्री हैं, बजरंग दास गर्ग जी हैं, इधर को हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के अपना नेशनल चेयरमैन है कर्नल रोहित चौधरी, हमारी पार्टी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी हैं, हम इधर को हमारे राव दान सिंह जी जो हमारे सीनियर विधायक हैं और श्री भारत भूषण बत्रा जी जो रोहतक से एमएलए हैं। ये हमारा 9 लोगों का डेलीगेशन था और इसके लिए हमने विधिवत सूचना दी थी प्रशासन को, डीसी को, एसपी को, एडिशनल डीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर को, यहाँ पर सभी को सूचना दी थी। लेकिन ये यहाँ पर जो माहौल बना रखा है कि जो इन्होंने हम सबको यहाँ पर रोक लिया, वहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे, तो ये हमारे लिए बड़ी भी अफसोस की बात है कि हम 9 आदमी का डेलीगेशन हुई। अगर ये फोर्स उस दिन इंतजाम करते जिस दिन ये जरूरत थी, जिस दिन धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी, तो ये स्टेज ही नहीं आती। हमारे 9 आदमी के लिए इतनी बड़ी यहाँ पर भारी पुलिस को तैनात किया गया है। तो ये जो है हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, जो विधायकों के, जो हमारे सांसदों के, तो यहाँ पर सीनियर लोग का जो डेलीगेशन आया पार्टी की तरफ से, ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। ये सरकार की नाकामयाबी है, इसका हर तरह से इसका फेलियर हुआ है। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, सीआईडी से सारी रिपोर्टें थी, जो सीआईडी इंस्पेक्टर था विश्वजीत, उसका वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। दूसरा, गृह मंत्री के भी अलग अजब गजब के जो उनके बयान आते रहे, कभी किसी को क्लीन चिट दे रहे, कभी किसी को दोषी करार दे रहे, फिर कह रहे कि 3:30 बजे तक मुझे तो पता ही नहीं था। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम किसी को सुरक्षा दे नहीं सकते, हर आदमी को, हर व्यक्ति को। तो ये विफल सरकार है, ये पूरी तरह से ये सरकार का ये फेलियर है। और इसको हम जाना चाह रहे थे लोगों को, पीड़ितों के, हमने तो शांति और सद्भाव का संदेश लेकर के जा रहे थे, पीड़ितों से मिलना चाह रहे थे। हमारा तो ये था कि भाई किसी तरह से भी हमारे इलाके में शांति और समन्वय, आपस में प्रेम प्यार और भाईचारा बना रहे, इसी उद्देश्य को लेकर के हम आए थे। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे एमपी साहब भी आपको समझ। तो उदय भान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से उन्हें रोका गया, जिस तरीके से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, अगर ये फोर्स पहले ही लगा दी गई होती, अगर पहले ही बैरिकेटिंग्स कर दी होती, तो नूह में हिंसा नहीं होती। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को रोका गया है, उस पर दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया है। दीपेंद्र का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनवाते हैं। सबका हमने वैसे डिटेल में आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम नूह जा रहे थे। नूह में हम नल्लड़ मंदिर में जाना चाहते थे। हम नूह शहर के अंदर, शहर के अपने शहरवासियों से, व्यापारी भाइयों से मिलना चाहते थे। अनाज मंडी के अंदर अपने व्यापारी भाइयों से मिलना चाहते थे और सभी समुदाय के अन्य ऐसे पीड़ित जिनका जान माल का नुकसान हुआ इस दंगे में, हम उन सभी लोगों से मिलना चाहते थे। चाहे वो किसी का मकान गिराया गया हो गैर कानूनी तरीके से, या किसी का जान माल का नुकसान है, किसी कार जलाई गई हो, हम सभी लोगों से मिलना चाहते थे और जख्मों पे मलहम लगाना चाहते थे, अमन चैन की अपील करना चाहते थे। और इस सरकार की जो ये विफलता का प्रतीक बार बार हरियाणा में इस प्रकार का माहौल बन रहा है, पूरी तरह सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है। सरकार की विफलता का हो या सरकार की कहीं ना कहीं इसमें मंशा ठीक नहीं दिखाई दी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होने के बावजूद कोई पुलिस प्रशासन लगाया नहीं गया। आज इतना पुलिस बल जो लगाया गया हमें रोकने के लिए, इतना पुलिस बल जो हमारे को रोकने के लिए लगाया गया, ये अगर उस दिन लगा देते तो यात्रा के दिन दोनों समुदाय में टकराव नहीं होता। लेकिन उस दिन तो पुलिस बल लगाए नहीं, होमगार्ड के भरोसे छोड़ के चले गए। आज पुलिस बल लगाया जाए हमें रोकने के लिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे पर्याप्त पुलिस बल नहीं है प्रदेश में, हमें रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल है।
मगर लोगों की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं पर्याप्त पुलिस बल है नहीं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि उनसे न पूछो, मुख्यमंत्री से पूछो। ऐसे में प्रदेश की जनता आज सरकार से जवाब मांग रही है, हर धर्म समुदाय की जनता मांग रही है कि ये शांति और भाईचारे वाला प्रदेश है, इसमें इस तरह के माहौल क्यों बनने दिया गया। और कांग्रेस पार्टी शांति और भाईचारे को बनाए रखेगी। ये कांग्रेस पार्टी हमारा आरएलडी का डेलीगेशन भी आया, भारत इंडिया एलायंस का, किसी को नूह के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रशासन ने आपसे क्या कहा, क्यों रोका, क्या बोला? प्रशासन नहीं, उन्होंने ये कहा कि 2-3 दिन के बाद, हमने जब डीजीपी साहब से बात करी ममता जी से, उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आप जो मिलना चाहते हैं पीड़ितों से, उसके बाद हम आप जो है आप कहोगे तो हम खुद आपकी व्यवस्था कराएंगे, आपको खुद मिलवाएंगे। तो इसका ये है कि जब वो ये मैं देख सारी बात आपको कह चुके थे। तो दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पहले ही ये फोर्स लगा दी होती तो नूह में हिंसा हुई है वो नहीं होती। और दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं लोगों से मिलना चाहते थे, जो पीड़ित हैं उनसे मिलना चाहते थे, नल्हड़ मंदिर है वहां जाना चाहते थे और जो जायजा लेना चाहते थे इलाके का। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ गुप्ता जुड़े हैं। सौरभ, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि पहली बार कोई राजनीतिक पार्टी जो है नूह में जा रही थी लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं को रोका गया है। दरअसल आज कांग्रेस डेलीगेशन को पुलिस ने रोक दिया। और कहां पर रोका है? कांग्रेस का जो ये डेलीगेशन है वो रेवासन टोल नाका है, वहां पर पुलिस ने रोक दिया। पुलिस अपनी तरीके से पूरी मुस्तैदी से काम कर रही थी, नाके लगाए गए थे ताकि किसी भी तरीके से हालातों को खराब ना होने दिया जाए। जैसे ही रेवासन टोल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका तो उन्होंने वहां पर पुलिस के साथ उनकी बातचीत भी हुई, लेकिन पुलिस ने पहले से ही ये चीज क्लियर कर दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किसी को भी अंदर नूह में इस वक्त दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। पहली चीज। आरती, महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर दीपेंद्र हुड्डा मौजूद है और साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान है, राव दान सिंह है, जितेंद्र भारद्वाज शामिल है। और बड़ी बात यह है कि इस पहले से ही पुलिस को नूह प्रशासन को अलर्ट किया गया था कि कांग्रेस का डेलीगेशन आज आएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि नूह के एसपी ने भी साफ कर दिया था कि नूह में इस वक्त धारा 144 लागू की गई है और तभी से ये चीज लागू है जब से दंगे हुए, यानी कि 31 जुलाई से लेकर अब तक नूह में धारा 144 लागू की गई है। तो ऐसे में कानूनी तौर पर भी इस वक्त किसी को भी नूह में अंदर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। आरती, मैं तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि प्रशासन क्या कारण बता रहा है कि वहां पर कांग्रेस नेताओं को अंदर दाखिल नहीं करने दिया जाएगा। दरअसल नूह के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनका कहना है कि जिले में एक तो धारा 144 लगा दी गई है और दूसरी तरफ प्रशासन खुद पीड़ितों की हर संभव मदद करने में लगा हुआ है। ऐसे में वहां पर किसी भी तनाव की स्थिति की कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहता है, क्योंकि हालात बड़ी मुश्किल से प्रशासन लगातार काबू करने की कोशिश कर रहा है और स्थिति को सामान्य होने के लिए ही पुलिस इस तरीके का बयान दे रहा है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक अंदर किसी को भी दाखिल नहीं करने दिया जाएगा, फिर वो चाहे कोई भी हो। सौरभ, तस्वीरें ये भी सामने निकल कर आ रही हैं कि पहले ही कांग्रेस की तरफ से सोमवार को ही इसकी सूचना दे दी गई थी कि वो नूह जाएंगे और जब प्रशासन को इसके बारे में पता चलता है तो सुबह डीसी और एसपी का भी बयान सामने आया कि धारा 144 लगी हुई है। ऐसे में सारी चीजें पता होते हुए भी जो कांग्रेस का ये डेलीगेशन है वो नूह जाना चाहता था, तो इस चीज को कैसे देखते हैं, क्योंकि स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है? देखिए आरती की आप भली भांति इस चीज को जानते हैं कि जब से ये पूरी की पूरी स्थिति बनी हुई है, सत्ता पक्ष पर विपक्ष लगातार आक्रामक होता जा रहा है और उसी को लेकर एक बार दौरा करने की जो बात है ये कल तय की गई थी कि ऐसा ही एक डेलीगेशन कांग्रेस की जो है वो नूह हिंसा के जो भी लोग प्रताड़ित हुए हैं, जो हिंसा से ग्रस्त है, उन लोगों से वो मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नूह पुलिस का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी राजनीतिक दौरा इस वक्त नूह में होता है तो वो उनका जो काम है उसे और ज्यादा बढ़ा देगा, ये भी एक वजह बताई जा रही है। और प्रशासन की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि 144 लागू है, दूसरी तरफ बात ये भी है कि नूह में जो हिंसा बढ़ी है और जो मौजूदा हालात है उन्हें सामान्य होने में काफी वक्त लगेगा। ऐसे में तीसरा कारण जो आरती ने आपको सबसे पहले बताया है वो यही है कि राजनीतिक दौरा हुआ तो प्रशासन का काम बढ़ जाएगा, ऐसा कहना है नूह एसपी का। तो
यही वजह है जिसके चलते इस वक्त कांग्रेस डेलीगेशन को नू में दाखिल करने से रोका जा रहा है। कांग्रेस, मेरा आखिरी सवाल, जिस तरीके से नू हिंसा हुई है उसके बाद विपक्ष जो है वो भाजपा पर आक्रमण, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एक तरफ भाजपा कहती है कि वो स्थिति पर जो है काबू कर रही है, स्थिति को फोर्स लगाई हुई है, जिस तरीके से धारा 144 लगाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है कि अगर सरकार पहले ही ये फोर्स लगा दी होती, अगर सरकार पहले ही सारे बंदोबस्त कर लिया होता सरकार ने, तो ये हिंसा नहीं होती। इस चीज को कैसे देखते हैं? आरती, देखिए, ये सवाल तब से उठ रहा है जब से हिंसा हुई है और ये कोई अभी तक सरकार का एक स्पष्टीकरण इसके ऊपर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे पहले हिंसा हुई तब भी पुलिस के ऊपर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए कि आखिर आपकी पुलिस कहाँ थी, जब आपको इनपुट्स मिले थे तब आपकी पुलिस कहाँ पर थी। तो विपक्ष के सवाल उठने तो लाजमी है, लेकिन फिलहाल इस बार बार जब सत्ता पक्ष से ये सवाल किया जाता है, जब मुख्यमंत्री से ये सवाल किया जाता है, जब गृह मंत्री अनिल विज से ये सवाल किया जाता है कि हालात खराब क्यों हैं, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब है कि स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, अपराधियों को गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्यों ऐसा माहौल खराब हुआ, उसको लेकर इस वक्त कोई भी मंत्री, कोई भी बीजेपी का नेता बोलने से बच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं खामी सबके सामने उजागर हुई है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा फेलियर है। वहीं जब ये सवाल नू एसपी से पूछा जाता है, नू डीसी से पूछा जाता है, तो उनका भी बयान एज इट इज अभी तक यही है कि जितने भी अपराधी हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और मैं मौजूदा हालातों की अगर आज की बात करूं तो प्रशासन एक गलती के बाद अब दोबारा से कोई गलती नहीं दोहराना चाहता आरती, इसीलिए प्रशासन ने आज रेवासन टोल नाके पर ही कांग्रेस के डेलीगेशन को रोक दिया। यानी कि कहीं ना कहीं आप साफ समझ सकते हैं कि सरकार का भी एक प्रेशर है, सरकार भी इस वक्त कोई चूक करने के मूड में नहीं है, जानती है कि गलती हो चुकी है और उसे अब दोहराने के मूड में सरकार भी नहीं है। इसीलिए नू डेलीगेशन, जो माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस डेलीगेशन है उसे नू में एंटर करने से रेवासन टोल नाके पर ही रोक दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सौरभ। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं ने जब नू जाना चाहा तो उन्हें पहले ही रोक दिया टोल प्लाजा पर, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अभी भी कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे उसमें दीपेंद्र हुड्डा हो या फिर उदय भान शामिल हो, तो उनके बयान सामने आए हैं और जिस तरीके से उन्हें पहले रोक दिया गया है, उनकी एंट्री नहीं करने दी है नूह में, क्योंकि वो जाना चाहते थे, लोगों से मिलना चाहते थे, जो पीड़ित है उनसे मिलना चाहते थे और जिस जगह पर हिंसा हुई है उस जगह का जायजा लेना चाहते थे। लेकिन प्रशासन ने पहले ही रोक दिया और एसपी और जो डीसी है उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब से उनको सूचना मिली है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो नूह जाना चाहते हैं, नूह में लोगों से मिलना चाहते हैं, उसके बाद एसपी और डीसी ने एक बयान उनका आया कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो ऐसा ना करें। वो अभी भी जो है नूह में चिंताजनक तस्वीरें बनी हुई हैं, चिंताजनक तस्वीरें बनी हुई हैं और लगातार उन्होंने पार्टी से अपील की थी कि जब तक धारा 144 है नूह में तो वो नूह ना आए। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के दिग्गज नेता, डेलीगेशन जो है कांग्रेस का एक, वो नूह पहुंचा, जिन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। इस पूरे मामले को लेकर एसपी और डीसी का क्या कुछ बयान सामने आया था वो हम आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम अश्वनी कुमार है और मैं एसडीएम नूह हूँ। ठीक है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है किस मार्फत की गई है और कितनी दुकानों को सर इसमें दंगाइयों के घर से जुड़ा हुआ है ये? हाँ, ये उपद्रवियों के घर है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के आदेशों से कार्रवाई की। एडीजीपी कह रहा था। देखिए, ऐसा है कि हमारे पास सूचना आई है कि कांग्रेस और आरएलडी का एक जॉइंट डेलीगेशन आने की संभावना है
और इसमें जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे कल मेरी बात भी हुई है। हमने उनको क्लियरली डिनाई कर दिया कि अभी जिले में धारा 144 लगी हुई है, साथ ही साथ जो अभी शांति बहाली के मेजर्स किए जा रहे हैं, पीस कमेटी की मीटिंग चल रही है और इसके अंतर्गत अभी जो जिले की हालत देखते हुए हम किसी भी डेलीगेशन से विनम्र आग्रह है कि आप अपना जो डेलीगेशन है उसकी विजिट थोड़ा पोस्टपोन कर लीजिए। जैसे ही हालत सामान्य हो जाएंगे आप अपने डेलीगेशन के साथ स्वागत है, आप आ सकते हैं, लेकिन अभी इस मौके पे हम किसी भी तरह के डेलीगेशंस को अलाउ नहीं करेंगे। मेवात के लोग अपने आप को पीस कमेटी की मीटिंग के द्वारा अपने आप को खुद अपने से हालात खुद सामान्य लाना चाह रहे हैं और मेरा यही है कि इन लोगों को अपने हिसाब से अपने हालात सामान्य लाने में मदद करें। किसी भी तरह के पॉलिटिकल, सोशल, किसी तरह के डेलीगेशंस को मैं अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है। और यही आग्रह रहेगा आप सभी से। आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगा कि हमने इनको ऑलरेडी कन्वे कर दिया, टेलीफोनिकली भी बता दिया है और इनको मैसेज भी कन्वे कर दिया है कि हम किसी तरह की परमिशन नहीं देंगे। सर, इसके अलावा जिस तरह से आप बता रहे हैं आपकी बात भी हुई है, तो क्या उन्होंने मना कर दिया है या फिर वो अभी भी कह रहे हैं कि हम आएंगे और विजिट? देखिए, अगर उनकी तरफ से कोई भी आने का होता है तो हमारी तरफ से क्लियरली यही रहेगा कि हम कोई भी डेलीगेशन को यहाँ पर अलाउ नहीं करते, यही हमारा। तो उनको क्या डिटेन किया जाएगा? वो हमारी तरफ से उनको बता के उनको वापस भेज दिया जाएगा। वैसे आप ये भी कह रहे हैं कि सर आइए हमसे मुलाकात कीजिए, बैठिए, चाय पीजिए। देखिए, अगर कोई ऐसा है कि उनके मन में कोई चीज है जिसमें कि वो चाहते हैं तो वो हम उनसे बैठ के बात भी कर सकते हैं, लेकिन नूंह जिले के अंदर हम ये सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हैं। हम किसी तरह का स्पॉट विजिट या कहीं पे जॉब मौके पे जाना ये हम अलाउ नहीं करेंगे। सर, ये तो बात होगी आज। सर, कर्फ्यू में क्या कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है? और आज देखिए, कर्फ्यू को ध्यान में रखते 9 से 1 बजे तक का ढील दी गई है, जिसमें कि बाजारों को खुलने का, नॉर्मल काम करने के लिए चल रहे हैं काम। जो हमारी तरफ से बाकी पीस कमेटी की मीटिंग चालू है, कल भी हमारी मीटिंग चालू थी, आज भी हम शाम को 1-2 जगह जाके पीस कमेटी मीटिंग करेंगे ताकि हालत सामान्य हो। देखिए, अभी डी साहब ने आपको बताया कि परमिशन डिनाई कर दी गई है क्योंकि धारा 144 लगी हुई है जिले के अंदर और पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। तो हमारे लेवल पे हम सबसे टच में हैं और उनकी जो भी मदद कर रहे हैं। पॉलिटिकल विजिट्स होने से थोड़ा प्रशासन का एक्स्ट्रा काम भी बढ़ जाएगा और कोई ऐसा बयानबाजी भी हो जाए जो कि हित में नहीं है, उसको जो सिचुएशन नॉर्मल, कम्प्लीटली नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रही है तो उसमें भी व्यवधान आ सकता है। इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप आज ना करें, थोड़ा सिचुएशन कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाए उसके बाद में आ जाएं। तो अगर वो आते हैं सर, विजिट करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि अपने जो प्लान है उसको पोस्टपोन किया जाए और अगर फिर भी कोई ऐसी आने की कोशिश करता है तो प्रशासन उनसे संवाद स्थापित करेगा और उसके बाद में हम लोग हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे कि भाई आगे वो ना विजिट करें, अनुरोध करेंगे। डिटेन किया जाएगा उनको? जी बिल्कुल, जो 144 लगे हुए हैं और उसमें आदेशों की कोई भी अवहेलना करेगा तो उसमें डिटेन किया जाएगा। सर, इसके आगे है कि सर कौन कौन से ऐसे डेलीगेशंस हैं जो चाहते हैं नूंह आए? देखिए, तरह तरह के डेलीगेशन हैं, अलग अलग पॉलिटिकल भी हैं, सोशल भी हैं, कुछ पीस बिल्डिंग के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक बार प्रशासनिक स्तर पर जो भी तैयारियां हैं वो पूरी हो जाए, मार्केट्स कंप्लीटली खुल जाएं और आम जनता का जो जनजीवन है वो एकदम सुचारू रूप से चलने लगे तो सभी का स्वागत है यहाँ पे। कौन से सर मांगी गई है परमिशन? कौन कौन से पॉलिटिकल ऐसे? देखिए, अभी तो इसमें जो कांग्रेस की तरफ से आया एक डेलीगेशन की बात हुई है, उसके बाद में एक लोकदल की तरफ से आए हैं, कुछ सोशल संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आई हुई है। तो हमने सभी को रिक्वेस्ट करी है कि एक बार आप अपना प्लान पोस्टपोन कर लें। इसके अलावा सर अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो मुकदमे दर्ज किए गए हैं अभी तक, कितने लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है? इसमें अब तक 56 FIR दर्ज हुई हैं और 170 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी भी अनुसंधान जारी है और जो भी वीडियो फुटेज के आधार पे, उनके लोकेशंस के आधार पे जो भी यहाँ पे सम्मिलित है उनको लगातार धरपकड़ जारी है। सर, सोशल मीडिया को लेकर भी आप लोगों ने मुकदमे दर्ज किए हैं, उसमें कितनी अरेस्टिंग है और कितने मुकदमे हैं? जी, उसमें करीब हमारी 12 FIR दर्ज हुई हैं और 6 लोग इसमें अब तक अरेस्ट हैं और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम है, अलग से सारी जो कंटेंट है सोशल मीडिया कंटेंट उसको मॉनिटर कर रही है और हम लोग लगातार इसमें हैं कि सिचुएशन पे कोई भी भड़काऊ पोस्ट न डाल दे।
तो ये 6 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं सर, सोशल मीडिया को लेकर जो भड़काऊ पोस्ट जारी कर रहे थे, इनके ऊपर किस तरह के आरोप हैं? क्या ये प्लान तरीके से? तो प्रशासन को आपने सुना, एसपी और डीसी को आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने पहले ही कह दिया था कि नूह में धारा 144 लगी हुई है। ऐसे में जो भी राजनीतिक पार्टी आना चाहती है तो वो ना आए, क्योंकि अगर वो आते हैं तो प्रशासन की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी भी जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। लगातार प्रशासन, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी पीड़ित हैं उनकी मदद की जा रही है। बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी नूह में पिछले 3 दिनों से, और कल हाईकोर्ट की तरफ से उस पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद आज कांग्रेस के दिग्गज नेता नूह जाना चाहते थे, जो पीड़ित हैं उनसे मिलना चाहते थे, जो नल्हड़ मंदिर है जहां पर हिंसा हुई है वहां पर जाना चाहते थे, इलाके का जायजा लेना चाहते थे, लोगों से अपील करना चाहते थे कि शांति बनाए रखें और जो भी स्थिति बनी हुई है उस पर अपनी जो है इंतज़ार करें कि ये जो हिंसा में स्थिति बनी है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। लगातार इस हिंसा को लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। इसी बीच आज ये तस्वीर सामने आई थी कि जब कांग्रेस के कई दिग्गज नेता नूह जाना चाहते थे तो उन्हें पहले ही रोक लिया गया। तस्वीरें फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नूह में कांग्रेस नेताओं की एंट्री नहीं हुई है। बता दें कि जो कांग्रेस नेता हैं उनमें उदय भान, जितेंद्र भारद्वाज, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह और बीबी बत्रा शामिल हैं, और अब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया है, नूह में नहीं जाने दिया। और जिस तरीके से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान का बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि अगर ये फोर्स पहले ही लगा दी गई होती, जिस तरीके से बैरिकेटिंग्स की गई है उन्हें रोकने के लिए, अगर ये पहले ही कर दी गई होती तो आज नूह में जो तस्वीरें सामने आ रही है निकलकर, वो जो स्थिति है वो शायद नहीं बनती, हिंसा नहीं बनती। तो तस्वीरें हम आपको लगा रहे हैं, बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपको नजर आ रहे होंगे, बीबी बत्रा आपको नजर आ रहे होंगे और उदय भान भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो लगातार नूह से ये तस्वीर सामने आ रही है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को पहले ही रोक लिया गया, नूह में उन्हें एंट्री नहीं मिली है। बता दें कि रेवासन टोल पर कांग्रेस के नेताओं को रोका गया है, क्योंकि वो नूह में जाकर हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करना चाह रहे थे और जो पीड़ित है उनसे मिलना चाह रहे थे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस नेताओं को रोक लिया गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से, क्या कांग्रेस नेता वापस से लौट जाएंगे या फिर अड़े रहेंगे कि उन्हें नूह जाना ही जाना है, क्योंकि प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि नूह में धारा 144 लगी है। अगर हम किसी भी राजनीतिक पार्टी की एंट्री करवाते हैं तो उनके लिए समस्या जो है वो बढ़ सकती है, और जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो भी काफ़ी चिंताजनक और हो सकती हैं। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की क्या एंट्री होती है, क्योंकि अभी तो उन्हें रोक लिया गया है, लेकिन क्या कांग्रेस के जो नेता हैं वो अड़े रहेंगे कि उन्हें नूह में एंट्री करनी ही करनी है या फिर वो पीछे हट जाएंगे। तो तस्वीरें जो भी रहेंगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। हरियाणा की हर अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। सर